आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड न्यूज़ 24/7। मैं हूं कलीम हुसैन। साथियों, आज हम बात करेंगे, मुद्दा गर्म है। मुद्दा कौन सा गर्म है, इस पर हमें चर्चा करनी है, चर्चा करनी चाहिए। जबकि बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस पर चर्चा नहीं करता है तो वो चर्चा इस बात पे करता है कि किस चीज़ से, कौन सी चर्चा करने से उसका जो ग्राफ बढ़ेगा, इस पर चर्चा करता है। कहाँ से उसे अर्न होगी, इस पर चर्चा करता है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था जो कि बिजनौर का था। एक बुजुर्ग पे इल्ज़ाम लगाया था कि केले पर उन्होंने पेशाब छिड़कने का। उस वीडियो की पड़ताल हुई, कुछ जागरूक लोगों ने उसकी पड़ताल कराई, प्रशासन ने उसमें संज्ञान लिया। वो खबर सोशल मीडिया पर झूठी पाई गई। अब इसी तरह से आपको मैं लेकर के चलता हूं। ये मुद्दा कहां से पनपा, किसने इसे जन्म दिया? मुस्लिम ठेली वाला, सब्जी वाला, फल वाला अगर आपके दरवाजे पर सब्जी बेचने के लिए आता है, उससे आप घृणा करने लगे हैं। कब से? चंद दिनों से, जब से कोरोना वायरस हिंदुस्तान में आया है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्य हैं, मैं जिनके नाम आपको बता सकता हूं। वहां पर सैनी समाज, सैनी, साके, मोरे, मुरार, कुशवाहा, माली, इसी में ये हिंदू में गिने जाते हैं और ये सब सब्जी का काम करते हैं। इनकी बड़ी बड़ी आड़तें हैं, इन पे खेतियां हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त मैं नजीबाबाद की अगर बात करूं तो नजीबाबाद में जो मोहल्ला है जिसे कछियाना के नाम से जानते हैं, वहां पर हिंदू सैनी सब्जी का काम करते हैं। अलीपुरा, सहानपुर और तमाम जो गढ़ी, इस तरह के जो क्षेत्र हैं आसपास में लगे हुए, वो लोग वो मुस्लिम सब्जी का काम करते हैं। अब आप एक चीज़ मुझे बताएंगे कि आड़ती हिंदू है और सब्जी ले जाकर आड़त पे बेचने वाला शख्स मुसलमान है। ठीक है, आपने हिंदू से सब्जी लेनी है, ले लीजिए, मगर सब्जी ये कैसे तय करेगी कि ये हिंदू की आड़त से आई या हिंदू के खेत से आई? ना तो इसका आपको पता है, ना सब्जी पर इसकी मोहर है। साथियों, अगली बात, जब हम इन चीज़ों से घृणा करने लगे तो आइए मैं आपको इसकी असलियत और इसका होने वाला नुकसान की तरफ लेकर के चलता हूं और मैं आपको साबित करूंगा, अभी बताकर भी साबित करूंगा, और इससे ज़्यादा साबित करने के लिए मैं ज़मीनी स्तर पे, हो सकता है इससे अगली वीडियो में मैं आपको पूरी हकीकत दिखाऊं। एक मुस्लिम है जो स्टील ग्रिल का काम करता है। जी हाँ, स्टील ग्रिल बनाने का वो सिर्फ मिस्त्री है। लेकिन वो स्टील ग्रिल की फैक्ट्री किसकी है? शायद वो आपकी भी हो सकती है। तो आप अगर मुस्लिम से इतनी नफरत, इतनी घृणा कर रहे हैं, जब आप सब्जी नहीं ले सकते तो अपने घर की ग्रिल उससे कैसे लगवाएंगे? और फिर जब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो शायद वो स्टील की ग्रिल लेने के लिए आपकी दुकान पर आपकी कंपनी की स्टील की ग्रिल क्यों खरीदेगा? नुकसान और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसे आपने पलीता लगाना शुरू कर दिया है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उन्हें बाज आ जाना चाहिए और इससे होने वाले नुकसानों के बारे में। अब तक एक नुकसान, अब आइए हम चलते हैं दूसरे नुकसान पर। एक आटे की फैक्ट्री जो कि किसी हिंदू भाई की है, वहां पर उस आटे को खरीदकर मोहल्ले की, गली की, चौराहे की दुकान पर कोई मुस्लिम शख्स उस आटे को बेचता है। आपने उसकी दुकान से आटा नहीं लेना है, तो आटा किससे नहीं लिया आपने? उसकी दुकान से नहीं लिया,
अपने आप से ही नहीं ले रहे हैं, आप अपने आप को हिंदू होने का दावा कर रहे हैं, ये बात आपकी गलत है। या इसी तरह से अगर कोई मुस्लिम ऐसा करता है कि हिंदू ठेले वाले से सामान नहीं लेना है, हिंदू दुकान से सामान नहीं लेना है, या हिंदू किसी ऐसी कंपनी का सामान नहीं लेना है, तो वो बिल्कुल गलत है। उसका असर अब थोड़े ही दिनों में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब लॉकडाउन खत्म होगा, आपने जो बीज बोए हैं, आप मार्केट में जाएंगे, इतने दिनों में एक पेड़ बड़ा हो चुका होगा। उस पेड़ का नाम होगा नफरत, जो आपके, हमारे या इस समाज में उन लोगों के द्वारा उपजाया गया होगा, उस पेड़ को, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आइए मैं आपको तीसरी किसी ऐसी जगह लेकर चलता हूं जहां रोजमर्रा की जरूरतों से आपका पाला पड़ता है। सब्जी की बात हो गई, आटे की भी बात हो गई, ग्रिल स्टील की बात हो गई। आप घर बनाने के लिए चले, जहां आप पूजा का मंदिर बनाएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, जो घर बनेगा उसको बनाने वाला कोई मुस्लिम शख्स है। यानी कि जब आपका घर की नींव रखी गई तो वो एक मुस्लिम मजदूर ने रखी। आपने पूरी बिल्डिंग बना ली, उसके बाद आप एक पूजा का कमरा निकालेंगे उसमें। जी हाँ, वो बिल्डिंग आपकी किसने बनाई? एक मुस्लिम शख्स ने। अगर ये चीजें आप करके चलेंगे तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि आगे सिवाय नुकसान के कुछ होने वाला नहीं। दर्शकों, ये चीजें वो बुनियादी चीजें हैं जो मीडिया के पास, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके पास इन चीजों का टाइम नहीं है, ना ही उसे इससे लेना देना है। अब आइए आगे बात करते हैं कि इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है। 2014 से पहले, यानी कि बीजेपी की सरकार सत्ता में आने से पहले, हम भी हिंदुओं के बीच में रहते हैं, मुसलमानों के बीच में रहते हैं, आप भी रहते हैं। यहाँ तक कि जो चौथा स्तंभ था मीडिया, वो भी हिंदू मुसलमान होने लगा। अगर किसी हिंदू बस्ती में या किसी ऐसी जगह पर वो कवरेज करने गया तो उससे भी ये मालूम किया गया कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इस तरह की कई घटनाएं मौजूद हैं। तो साथियों, जब तो चौथा स्तंभ हिंदू मुसलमान की नज़र से देखा जाने लगा, जबकि मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं वो जागरण भी कवर करते हैं, जलसा भी कवर करते हैं, वो मिलाद की भी वीडियो कवरेज करते हैं, और वो जाकर के किसी मंदिर पे, किसी फेस्टिवल पे, कोई प्रोग्राम होता है, नवरात्रे हो या अदरवाइज कोई भी प्रोग्राम होता है, उसकी भी कवरेज करते हैं, जबकि उन्हें हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने एक जहर घोलकर, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति द्वारा घोला गया हो, मैं किसी एक समाज का नाम नहीं ले रहा हूं, वो व्यक्ति इस समाज में रहने लायक नहीं है। समाज के जो जागरूक लोग हैं उनको उसका विरोध करना चाहिए और उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुम हमारे बीच में, हमारी बस्ती में, कॉलोनी में, शहर में, गांव में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम नफरत का बीज बो रहे हो। अब बात करते हैं कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो क्या होने वाला है। जी बिल्कुल बात करेंगे। अधिकतर जगहें ऐसी हैं जहां पर 50-50% हिंदू मुसलमान हैं। कुछ जगहों पे ये आंकड़ा जो है 20 और 80 का भी है, कुछ जगहों पे 30-70 का भी है, और कुछ जगहों पे 10-90 का भी है। आपको बता दूं, जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, खासतौर से मुस्लिम समाज में, वो मेहनत मजदूरी ही करता है, चाहे वो आपकी दुकान पे सामान उठाने रखने का काम करता हो, आपके यहाँ से सामान ले जाकर गांव-गांव फेरी करने का काम करता हो, आपके अंडे बेचने का काम करता हो, और एक चीज़ और, आप जो बिस्किट खाते हैं, पापे, नमकीन, भुजिया, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब बनाने वाली लेबर अधिकांश मुस्लिम है। तो फिर आप क्या क्या छोड़ेंगे?
कपड़ा बनाने वाला मील हिंदू भाई का हो सकता है, उसे बेचने वाला, फेरी करने वाला मुस्लिम है। तो फिर आप इस आंकड़े के हिसाब से खुद तय करेंगे कि आप खुद कहाँ खड़े हैं। ये आंकड़ा आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आज अगर आप किसी का बायकॉट कर रहे हैं तो आप इस आंकड़े के हिसाब से कहाँ खड़े हैं।